एक अध्ययन में निकलकर सामने आया था कि अमेरिका की लगभग 11% से भी अधिक आबादी डायबिटीज यानी मधुमेह का शिकार हो गई है। और अब मधुमेह यानी डायबिटीज ने भारत में भी कुछ इस तरीके से ही पैर पसार लिया है। भारत में अब बहुत बड़ी आबादी मधुमेह या डायबिटीज से प्रभावित है। और अभी हाल ही में एक शोध निकलकर सामने आया है जो संबंधित है डायबिटीज और कोरोना वायरस महामारी से। यानी कोरोना वायरस महामारी से यदि कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ है या पॉजिटिव हुआ है तो 1 साल के भीतर ही उसमें मधुमेह के लक्षण दिखाई देने लग रहे हैं। ऐसे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, आखिर मधुमेह है क्या, यह कितने प्रकार का होता है और हाल ही में जो शोध हुआ है या अध्ययन हुआ है उसके क्या कुछ बिंदु निकलकर सामने आए हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं कोरोना वायरस महामारी और मधुमेह के बीच में आखिर क्या यहाँ पर लिंक देखा गया है। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 ने क्यों बढ़ा दिया डायबिटीज का खतरा। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस ने सिविल सर्विसेज डे के अंतर्गत आपके लिए 50% का छूट दिया है। यह 50% की छूट किन चीजों पर लागू होने वाली है? सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर यह सुविधा यहाँ पर लागू होने वाली है। और ध्यान रखिएगा यह केवल कब तक है? 21 अप्रैल तक है। तो इस डिस्काउंट का यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं, इस छूट का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है? 8750187501, 8010440440। तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी जाकर इसे देख सकते हैं और इन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी। बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है, सबसे पहले देखेंगे कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले खबर होगी, कहाँ से ली गई है। इसके बाद यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है यह समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि अभी हाल ही में जो अध्ययन हुआ है, यह हालिया अध्ययन जो कि कोविड-19 और मधुमेह के बीच में लिंक को दर्शा रहा है, इस अध्ययन में क्या बिंदु निकलकर सामने आए हैं। फिर इसके बाद जानेंगे मधुमेह यानी डायबिटीज के बारे में कि यह क्या होता है, किस प्रकार का रोग है और फिर इसमें कितने प्रकार का यह रोग होता है और किसे प्रभावित करता है। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही आपको एक और जवाब देना है कि यह जो पूरा टॉपिक है वह किस जीएस पेपर या सामान्य अध्ययन पेपर से संबंधित है। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर थी कोविड में इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, रिसर्चर्स फाइंड। यानी अभी हाल ही में जो रिसर्चर्स ने पाया है, इन्होंने शोध में क्या पाया है कि कोविड-19 की वजह से डायबिटीज का जो टाइप 2 है उसका रिस्क बढ़ सकता है। तो इस रिसर्च में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, क्या क्या बिंदु निकलकर सामने आए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सबसे पहले आखिर यह खबर चर्चा में क्यों है या सुर्खियों में क्यों है। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में कनाडा में शोधकर्ताओं ने कोरोना पर एक शोध किया। कोरोना पर ही नहीं, इन्होंने कोरोना के बाद मधुमेह को लेकर लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है और कोरोना महामारी से जो लोग पॉजिटिव रहे हैं उनमें मधुमेह के लक्षण कितनी जल्दी यहाँ पर दिखाई दिए हुए हैं और कितने प्रतिशत लोग इससे प्रभावित हुए हैं जो कोविड-19 से पॉजिटिव थे। इसके बारे में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में उनके संक्रमण के 1 वर्ष के भीतर टाइप 2 मधुमेह के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अब यहाँ पर जरूरी है टाइप 2 मधुमेह क्या होता है, इसलिए हम आगे स्लाइड्स में जानेंगे कि डायबिटीज के टाइप 1, टाइप 2 प्रकार क्या होते हैं और डायबिटीज दरअसल कितने प्रकार की होती है। इस पूरे शोध में यह बात भी निकलकर सामने आई है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में मधुमेह होने की संभावना अधिक देखी गई है। इनके जो प्रतिशत है वह अधिक देखा गया है और जिन पीड़ितों को इसमें जो गहन देखभाल में रखा गया था, जिनको जो कोरोना से पॉजिटिव थे या उनमें गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे थे, उनमें मधुमेह होने की संभावना 3 गुने से भी अधिक देखी गई है। इस प्रकार के शोध के बाद यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि आखिर यदि इतने लोग कोरोना महामारी से पॉजिटिव हुए हैं तो क्या 1 वर्ष के अंतर्गत इन सभी में ये लक्षण देखे गए हैं? क्या सभी डायबिटीज के यहाँ पर शिकार हो गए हैं? तो आइए देखते हैं कि आखिर इस अध्ययन में क्या क्या बिंदु निकलकर सामने आए हैं। यदि हम बात करें इस अध्ययन के बारे में तो यह अध्ययन कहाँ पर प्रकाशित किया गया था? जामा नेटवर्क ओपन में यह अध्ययन प्रकाशित किया गया था। यह अध्ययन, यह शोध कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया के एक बड़े डेटा सेट का इस्तेमाल करने के बाद ही यह बात निकलकर सामने आई है, जिसमें शोधकर्ताओं ने वर्ष 2020 और 2021 के बीच की अवधि को चुना। इसमें उन्होंने कहा इस समय क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के ठीक ठाक यहाँ पर प्रभाव देखा जा रहा था
और लोग इससे काफी ज्यादा प्रभावित भी हो गए थे। हालांकि टीका इस समय तक आ गया था, लेकिन यह देखा गया कि जितने लोग पॉजिटिव हुए हैं उनमें कितने सैंपल लिए गए थे, लगभग 1,25,000 से भी अधिक उनके सैंपल लिए गए थे जो कोरोना महामारी से पॉजिटिव थे या इनसे पीड़ित थे। और कुछ ऐसे भी लोगों का सैंपल लिया गया था जिसमें लगभग 5 लाख से भी अधिक लोग थे इसी अवधि के दौरान जिन्हें मधुमेह नहीं हुआ था। तो उन लोगों की भी जांच की गई और जो लोग जिन्हें कोरोना महामारी था उनकी भी जांच की गई, लेकिन पाया गया कि जिन्हें कोरोना महामारी हुई या जो कोरोना पॉजिटिव थे उनमें ये लक्षण 1 वर्ष के भीतर जल्दी ही दिखाई देने लगे। वे जल्दी ही कोरोना महामारी के बाद मधुमेह यानी डायबिटीज से भी पीड़ित हो गए, लेकिन डायबिटीज के टाइप 2 से पीड़ित हुए। अब टाइप 2 क्या है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यह अध्ययन केवल एक ही बार के डेटा से नहीं निकलकर सामने आया है। कई ऐसा माना जा रहा है कि 1 दर्जन बार इस अध्ययन को किया गया और 1 दर्जन बार जब 1 दर्जन से भी अधिक जब ये अध्ययन किए गए उसके बाद बताया गया कि कोविड और मधुमेह के बीच में एक प्रकार का लिंक है और एक प्रकार का लिंक देखा गया है जिसमें कहा गया कि कोरोना महामारी से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित था तो 1 वर्ष के भीतर उसमें मधुमेह के लक्षण देखे गए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस समय कोरोना महामारी फैली थी उस समय सबसे ज्यादा जो स्तर बढ़ गया था लोगों के बीच वह था तनाव। तनाव का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया था और मधुमेह के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है तनाव। यानी किसी व्यक्ति को डायबिटीज होती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है तनाव को। तो ऐसे में तनाव ही एक हो सकता है ऐसा कारण हो, कोरोना महामारी के बाद देखा गया कि यह कारण हो जिसकी वजह से मधुमेह इतनी तेजी से इतनी स्पीड से फैल रहा है या उन व्यक्तियों में फैल रहा है जिसे कोरोना महामारी यहाँ पर हुआ था। अब बात करें कि यदि इस शोध में और कौन कौन सी चीजें निकलकर सामने आई हैं तो उसमें देखा गया कि संक्रमण के बाद जो लोग वो पुरुष यदि बहुत अधिक मात्रा में थे या जो लोग गंभीर रूप से किसी अन्य बीमारी से पीड़ित थे उनमें यह संक्रमण और तेजी से बढ़ गया, यानी उनमें मधुमेह होने की जो जोखिम था वह और भी बढ़ गया था। इसके अलावा अध्ययन में कुछ और बातें भी निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया कि कोरोना महामारी ने कैसे प्रभावित किया और किस वजह से लोगों में मधुमेह की बीमारी यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में देखने को मिली है। कोरोना वायरस अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं को संक्रमित करता है और हम सभी जानते हैं कि बीटा कोशिकाएं इंसुलिन के निर्माण में बहुत सहायक होती हैं और बीटा कोशिकाओं की वजह से ही जब ये नष्ट होने लगती हैं या इनमें किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो व्यक्ति को फिर क्या होता है, इंसुलिन की समस्या होती है और फिर व्यक्ति डायबिटीज से यहाँ पर पीड़ित हो जाता है। लेकिन यही बात निकलकर सामने आई है अध्ययन से कि कोरोना वायरस ने क्या किया है, अग्नाशय में जो बीटा कोशिकाएं हैं उन्हें संक्रमित कर दिया है जिसकी वजह से इंसुलिन बनना बंद हो गया है और ये कोशिकाएं मर गई और इन कोशिकाओं की मृत्यु हो गई जिस वजह से लोगों में मधुमेह के जो संकेत देखे गए 1 वर्ष के भीतर ये संकेत देखे गए। ये कोशिकाएं AC2 रिसेप्टर से युक्त होती। AC2 रिसेप्टर क्या कहलाता है हम सभी जानते हैं, जैसे कोरोना महामारी में या कोरोना के जो वायरस है उसमें स्पाइक प्रोटीन पाया जाता है। स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, वायरस को जल्दी ही वायरस को हमारे शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दे देता है। तो स्पाइक प्रोटीन एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है ताकि इस वजह से आसानी से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर का कार्य भी यही होता है। AC2 रिसेप्टर क्या होते हैं, ACE2 रिसेप्टर क्या होते हैं, इनके उपयोग की वजह से वायरस आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर लेता है। तो जब ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वायरस आसानी से प्रवेश कर लेता है और अधिक मात्रा में आपके शरीर को यहाँ पर हानि पहुंचा देता है। और इसके बाद एक और बात निकलकर सामने आई अध्ययन से कि तनाव, उस समय कोरोना महामारी की वजह से तनाव बहुत अधिक बढ़ गया था और तनाव भी मधुमेह या डायबिटीज का कारण बनता है। शोध के अंतर्गत कुछ और चीजें भी निकलकर सामने आई थी जिसमें बताया गया कि हमने तो यह देखा केवल कि कोरोना महामारी की वजह से व्यक्ति में मधुमेह हुआ, लेकिन कुछ और शोध भी किए गए जिसमें पाया गया हेपेटाइटिस की वजह से भी, यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है तो इस वजह से भी उस व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज हो सकता है। यानी कई और भी कारण हैं कि व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज के लक्षण के शरीर में देखने को मिल सकते हैं। इस अध्ययन में एक और डेटा निकलकर सामने आया है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना महामारी से पीड़ित था या पॉजिटिव हुआ है तो उसमें मधुमेह होने की संभावना लगभग 17% अधिक हो गई है। और इस बात में एक और चीज निकलकर सामने आई कि यदि इसमें भी व्यक्ति पुरुष है, यानी किसी पुरुष में मधुमेह की संभावना लगभग 22% अधिक देखी गई है। ये तो हमने देखा कि आखिर अध्ययन में कौन कौन सी चीजें निकलकर सामने आई हैं। अब हम जानते हैं
कि मधुमेह या डायबिटीज क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। यदि हम डायबिटीज की बात करें, हम सभी जानते हैं कि हम शरीर में अपने शरीर को ताकत देने के लिए या ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन का सेवन करते हैं। जैसे ही हम अपने शरीर को भोजन देते हैं तो यह भोजन हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण करता है और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बनता है या हमारे रक्त में जो ग्लूकोज बनता है वह विभिन्न कोशिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि फिर हमारे शरीर के अंग उसी ऊर्जा का फिर उपयोग करते हैं और यह ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए या हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए हमारे शरीर में यह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इंसुलिन, वह हार्मोन जो इस कार्य को करता है। तो जब यहाँ पर इंसुलिन प्रभावित होता है या हमारे शरीर में जब इंसुलिन मौजूद नहीं होता तो इन कोशिकाओं के पास ऊर्जा पहुंचना बंद हो जाती है या ये कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देती हैं। जब ये कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा पहुंचना यहाँ पर कम हो जाती है और यहाँ पर ग्लूकोज की जो मात्रा है वह ब्लड में ही रह जाती है। यानी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ब्लड में जब ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि व्यक्ति को डायबिटीज हो गई है। क्योंकि हम तो यही मानते हैं डायबिटीज यानी शक्कर की मात्रा बढ़ जाना, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, शर्करा की मात्रा बढ़ जाना, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ जाना ही किस नाम से जाना जाता है, डायबिटीज या मधुमेह के नाम से जाना जाता है। और हमने भी पढ़ा भी कि कोरोना महामारी ने हमारे जो अग्नाशय है उसकी कोशिकाओं को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से इंसुलिन के निर्माण में यहाँ पर रुकावट देखी गई। इसकी वजह से व्यक्तियों के शरीर में मधुमेह के लक्षण 1 वर्ष के भीतर ही बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिले थे। डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज एक प्रकार का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी गैर संचारी रोग है। नहीं, ये खांसने छींकने या आसपास यदि कोई व्यक्ति है जिसे डायबिटीज है, यदि वह आपके पास भी खड़ा है तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। यानी एक प्रकार का संक्रामक बीमारी नहीं है। कैसी है? गैर संचारी रोग है या गैर संचारी बीमारी है। यदि बात करें कि यह होता कैसे है, तो जब मानव अग्नाशय या पैंक्रियाज में पर्याप्त इंसुलिन, अब इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है? जो आपके रक्त में जो शर्करा है या ग्लूकोज है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो जब आपके अग्नाशय में ये इंसुलिन का उत्पादन बंद हो जाता है या इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता, तब आपके शरीर में डायबिटीज की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसी अवस्था या इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? डायबिटीज, जो कई प्रकार के गंभीर लक्षण आपके शरीर के सामने लेकर आता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से ये रोग हो गया है और इसका लगातार इलाज नहीं करवाया गया है या इसमें किसी भी प्रकार का उपचार नहीं किया गया, किसी भी प्रकार का निदान नहीं किया गया, तो इसने व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को भी प्रभावित कर दिया है। अब हम देखते हैं डायबिटीज के प्रकारों को। दरअसल सामान्य रूप से आमतौर पर डायबिटीज के 3 प्रकार देखे गए हैं। हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। इसे किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह कम उम्र के बच्चों को भी देखा गया है और यह डायबिटीज का सबसे गंभीर रूप माना जाता है। यदि हम बात करें किशोर मधुमेह के रूप में क्यों जाना जाता है इसे, तो मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों में यह रोग पाया जाता है। और यह कब होता है? जब अग्नाशय में पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता या इंसुलिन के उत्पादन होने में विफलता आती है, तब इस प्रकार की डायबिटीज होती है। बचपन से ही कई लोगों को हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डायबिटीज का टाइप। इंसुलिन के बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, आपने देखा होगा, इसे क्या कहते हैं? टाइप 1। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज जो मध्य उम्र के लोग होते हैं या वृद्धावस्था वाले लोग होते हैं, उन्हें यह डायबिटीज होती है। और शरीर के इसका मुख्य कारण क्या है कि इसमें शरीर के इंसुलिन का उपयोग करने के तरीके को यह प्रभावित करता है। यानी आपका शरीर इंसुलिन किस तरीके से उपयोग करता है, इसके केवल तरीके को यह प्रभावित करता है। आपका जो रूटीन है यदि वह चेंज हो जाता है, आप जो खाते हैं वह पैटर्न चेंज हो जाता है, यानी आपके भोजन लेने या आहार का तरीका यदि बदल जाता है, तो इंसुलिन का यहाँ पर भी तरीका बदल जाता है, जो आपके शरीर में कई चीजों को फिर प्रभावित कर देता है। जबकि शरीर में अभी भी इंसुलिन का निर्माण यहाँ पर होता रहता है। इसलिए क्या माना जाता है? यह टाइप 2 जो डायबिटीज है वह ज्यादातर मध्यम आयु और वृद्ध लोगों को देखी गई है और ये किसी भी उम्र में हो सकती है। ये था टाइप 2। टाइप 3 की बात करें, टाइप 3 यानी सामान्य रूप से माना जाता है गर्भावस्था के दौरान मधुमेह। तो यह डायबिटीज यह मधुमेह कब होता है? जब गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर का जो अग्नाशय है उसमें जो इंसुलिन बनता है वह इंसुलिन आपके शरीर के प्रति संवेदनशील नहीं होता या कम संवेदनशील होता है। तब इस प्रकार से जो मधुमेह होता है उसे क्या कहते हैं? गर्भावस्था के दौरान मधुमेह। इसमें आपके अग्नाशय में बनने वाला इंसुलिन आपके
शरीर के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। यदि बात करें कि यह क्या हमेशा बना रहता है, तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही जो गर्भकालीन समय है महिला का वह समाप्त होता है और बच्चे का जन्म होता है, तो उसके बाद यह ठीक होता है और ये समस्या दूर हो जाती है। यदि हम बात करें इसके गंभीर प्रभाव के बारे में कि मधुमेह कितना गंभीर प्रभाव छोड़ सकता है, तो यदि आपने उपचार नहीं कराया है या सही रोकथाम नहीं लिया है, तो ये शरीर के विभिन्न अंग जैसे गुर्दे, हृदय, रक्तवाहिकाओं, तंत्रिका तंत्र और आंखों आदि को प्रभावित कर सकता है। यदि बात करें इसके कारण के संदर्भ में कि आखिर ये जो टाइप 2 है कैसे हो जाती है, क्योंकि टाइप 1 तो हमने देखा कि बचपन से भी हो सकती है, किशोरावस्था में भी हो सकती है। टाइप 2 का मुख्य वजह क्या है? अस्वस्थ आहार, यानी आपके खान-पान पर आपने ध्यान ना दिया हो, शारीरिक गतिविधि की कमी हो, आप एक्सरसाइज वगैरह ना करते हो या शराब का अत्यधिक सेवन करते हो। यदि आपको अधिक वजन या अधिक मोटापा की समस्या है, तो भी आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। ये हमने देखा डायबिटीज के संदर्भ में कौन-कौन से तथ्य थे जो महत्वपूर्ण थे, हमें जानना ज़रूरी था। अब हम देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा से कथन सही है और है? कथन क्या है? टाइप 2 डायबिटीज या मधुमेह किसी भी उम्र में हो सकता है। और दूसरा, जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल हो जाए, तो इसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। पूछे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं नई खबर के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।